भाई अगर तुमने वीडियो का थंबनेल देख के इस वीडियो में इसलिए क्लिक किया क्योंकि तुम्हें लगा आज मैं अपने हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें कोई हैंड रिटन नोट्स देने वाली नहीं हूँ। भाई अब तुम डिसअपॉइंटमेंट में आके इस वीडियो को बंद करो तो उससे नुकसान तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें राज बताने वाली हूँ कि तुम कैसे अपने बेस्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसका राज हमारे इस ड्रॉअर के अंदर है। यस, एक बात मैं हमेशा से बोलते आई हूँ बच्चे, नॉलेज होना एक अलग चीज है, मगर पेपर में नंबर लाना एक अलग कला है। एक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई, कैसे तुम इतने तगड़े अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी तुम्हें दूंगी। जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए टू मेक देम इफेक्टिव, कौन कौन सी चीजें इनमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन नोट्स का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं हमेशा से बोलते आई हूँ बच्चे, नॉलेज होना एक अलग चीज है, मगर पेपर में नंबर लाना एक अलग कला है, एक अलग आर्ट है। तुमने खुद देखा होगा ना, तुम खुद इस चीज को फील करोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल नॉर्मल पढ़ते हैं, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं, बट जब उसका पेपर होता है ना भाई साहब, वो मचा देता है पेपर में, अलग मतलब फोड़ आता है पेपर को, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। कॉन्ट्रेरी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, मतलब लिटरली दिन रात एक करके पढ़ते हैं खूब, जिनको कई लोग बुक वर्म भी बोल देते हैं, है ना, कहते हैं किताबी कीड़ा है, पढ़ता ही रहता है, बट स्टिल उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये कला होती है कि पेपर में आप किस तरीके से नंबर ला सकते हो, और आज उसी कला का एक पार्ट मैं आपको सिखाऊंगी। हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर बेस्ट शॉर्ट नोट्स, जिससे आप पेपर में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। अब देखो, शायद ये नोट्स तुम्हें बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक नजर आ रहे हैं, क्या इनके बीच की गहराई है वो शायद नहीं यहां पर समझ आ रही, इसीलिए मैंने इन नोट्स की फोटो खींच के अपलोड भी करी है। तो देखो, ये कुछ इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, तो ये यही वाले शॉर्ट नोट्स हैं जिनकी फोटो मैंने यहां पर चिपका दिया है, अदरवाइज ये कैमरा में दिखते नहीं है। क्या क्या बारीक पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉर श्योर दिमाग में रखना है, सारी चीजों की एक एक करके आपको डिस्कशन करती हूँ। बच्चे देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई स्टेप्स नहीं होते जिनको फॉलो करके आप अपने बेस्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बट जनरली जो चीजें हम लोग यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, 2-3 टेक्निक होती है। सबसे पहले आपने अपना चैप्टर उठाया, आपको पता चल गया कि मैम मेरे चैप्टर में लगभग 8 या 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो भी मिडिल पेज लिया है, जो भी पिन पेज लिया है या A4 साइज की शीट ली है, आप एक काम करिए, उसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको एक और हिस्से में डिवाइड कर दो। आपने कर दिया डिवाइड। अब कई बच्चों को ऐसा पसंद आता है, देखो डब्बे बन गए, कितने सारे डब्बे बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डब्बे आगे बन गए, 8 डब्बे पीछे बन गए। तो या तो आप ये डब्बा मेथड यूज करो कि पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक डब्बे में लिखोगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आप दूसरे डब्बे में लिखोगे, तीसरे में, एंड सो ऑन। तो कुछ बच्चे ऐसे भी फॉलो करते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, आपके नोट्स बड़े वेल डिफाइंड नजर आते हैं। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करती हूँ तो मेरे को ना थोड़ी स्कैटर्ड चीजें ज्यादा पसंद आती है, मतलब जितनी रैंडमनेस ज्यादा होती है ना उतना अच्छा लगता है देखने में, मतलब मेरी वो पर्सनल चॉइस है, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द थिंग। तो आप देखेंगे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखना चालू किया, इतना एक टॉपिक यहां लिखा, फिर मैंने डब्बा बना दिया, दिस इज डन। फिर मैंने एक टॉपिक यहां लिखा, मैंने डब्बा बना दिया, फिर तीसरा टॉपिक यहां लिखा, डब्बा बना दिया। मेरे सारे डब्बे कोई बड़ा है कोई छोटा है, बिकॉज आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं ना वो अपने लिए बनाओगे। तुम्हें कोई भी, जैसे किसी टीचर ने निमोनिक सिखाया, ठीक है, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी नीचे कोई है कौन, कोई भी निमोनिक आपको किसी टीचर ने सिखाया, अगर वो टीचर ने हिंदी में सिखाया, तुम्हें हिंदी में याद है, इंग्लिश में याद है, अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में अगर वो निमोनिक याद है, तो प्लीज डू यूज दैट। आप देखो, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर, क्योंकि मेरी टीचर ने ऐसे ही सिखाया, मेरे को ऐसे ही याद है। तो किसी को इंप्रेस करने के लिए नोट्स नहीं बनाने की हम हाई फाई इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी, तुम्हें जो लैंग्वेज अच्छी लगती, जो समझ आती, जो याद रहती, जो क्लिक करती, उनसे अपने नोट्स बनाओ। यू डोंट हैव टू मेक योर नोट्स सो एज टू फील लाइक वाव, वो वाव फैक्टर हमें आपके नोट्स में नहीं चाहिए। बच्चे, बहुत बार शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको एब्रीविएशंस यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म चीजों की यूज करनी है। तीसरा सवाल बच्चे कि हमारे शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही आपके शॉर्ट नोट्स की क्वालिटी को डिफाइन करेगा।
देखो आज जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूं, मैं शॉर्ट नोट्स की डिस्कशन कर रही हूं। शॉर्ट नोट्स बच्चा तभी बनाता है जब उस बच्चे को चैप्टर आ चुका होता है, जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हैं, तब आप जनरली शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट नोट जो आप बनाएंगे अपने चैप्टर का। चैप्टर का पहला नोट तो आपने 70-80 पन्नों का बना रखा है। अब उस 70-80 पन्नों में से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके 2 पन्नों में होनी चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, ईवीएस हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो, इतना तो श्योर है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे ही होंगे, राइट? तो आपके शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले आने चाहिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको आपके टीचर्स ने सिखाए थे, वो आपके शॉर्ट नोट्स में आने चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मैं यहीं पे ले लेती हूँ, मैम क्या हमें ये मल्टी कलर्ड पेन्स का यूज करना होता है या मोनोटोनिक? भाई हम तो देखो व्हाइट ब्लू से ही बनाएंगे, व्हाइट पेपर पे ब्लू से लिखेंगे या ब्लैक से लिखेंगे, या मल्टी कलर्ड का यूज करना है? वो देखो टोटली इट इज ऑन यू, आपकी श्रद्धा भावना है, आप जितने मर्जी रंग बिरंगे नोट्स बनाओ, उसमें कोई मना नहीं है। बट कम से कम मैं ये एडवाइस करूंगी कि 2 कलर के नोट्स, 2 कलर के पेन्स आप जरूर यूज करें अपने शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स बनाते हुए 3 पेन का यूज किया, एक ब्लैक, ब्लू और रेड। क्या था मेरा लॉजिक, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्लैक कलर से चीजें मैंने लिखी हैं, ये वो हैं जो मुझे आती हैं। अब मेरा सारा नोट्स ब्लैक कलर का हो जाता तो मुझे नींद आने लग जाती है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जब आप एक मोनोटोनिक चीज देखते हो तो आपको मतलब लिटरली नींद आती है। तो मैंने ब्लैक और ब्लू का सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि मैं अपने टॉपिक्स को डिफरेंशिएट कर सकूं, कि देखो इस डब्बे में मैंने ब्लैक कलर का लिखा, इस डब्बे में मैंने ब्लू कलर का लिख दिया कि ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, तो मैंने ब्लू से लिख दिया। अब जब मेरे टीचर कुछ समझा रहे हैं तो कई बार टीचर बोलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इस पे स्टार मार्क कर लो, इस पे बल्ब बना लो, इसको चमका लो। बहुत बार टीचर्स इन चीजों का यूज करते हैं, मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो श्योरली आपके नोट्स में होनी चाहिए, वहां से डायरेक्ट सवाल आता है। उन चीजों को मैंने लाल रंग से लिखा। अब ये एक फॉर्मूला है, मुझे पता है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये लाल रंग से लिखूंगी ताकि मैं डेफिनेटली इसको 2 बार रिवाइज करूं। तो जितनी भी लाल रंग वाली चीजें हैं वो मुझे पता है कि मुझे 2 बार रिवाइज करनी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं। जैसे कई बच्चे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कई बच्चे ना 99 में +9 करना होता है, वो 100 लिखाते हैं। कुछ कॉमन सिली मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे को पता है कि यार ये मैं हर बार गलती करता हूं, तो वो कॉमन मिस्टेक भी आप लाल रंग से लिखोगे, उसको 2 बार पढ़ के जाओगे ताकि आपके पेपर में गलती ना हो। अच्छा, कई बार पेपर में आपके चैप्टर में कुछ ग्राफ्स होते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, तो देखो मैंने ये छोटे छोटे करके ग्राफ, छोटे छोटे करके रिलेशन बना दिए। अच्छा, इसके बाद एक डाउट आता है कि मैम क्या हमारे शॉर्ट नोट्स में पूरी की पूरी डेफिनेशंस होनी चाहिए? नो, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आप डिटेल नोट्स नहीं बना रहे। अंदर ही अंदर हमें ये लगता है कि हाँ मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, तो कभी भी किसी डेफिनेशन के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो भूलना नहीं होता, उन पॉइंट्स को आप लिखिए। डेफिनेशन भी आप हिंदी में लिखिए। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिख रखा है अबाउज रूल क्या होता है, मैंने लिख दिया ये एनर्जी का रूल है, N+L रूल है। अगर मोनो एटॉमिक स्पीशीज होगी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी तो खाली N रूल। ये मुझे समझ आ रहा है। तो इसी तरह स्पेसिफिकली जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको डेफिनेशंस बड़ी बड़ी नहीं लिखनी, उन डेफिनेशंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहां लिखने हैं। अच्छा देखो, बेस्ट शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आपको एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ने के बाद एग्जाम में नंबर दिला दे। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके शॉर्ट नोट्स में ऐसे सवाल हैं जो सवाल डायरेक्टली पेपर में आएंगे, जिस दिन आप पेपर कर रहे हो और आपको लगे यार ये तो मेरे शॉर्ट नोट्स का सवाल है, भाई साहब कितनी खुशी होती है ना, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ जाती है पेपर के दौरान जब पेपर में वही क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट नोट्स में हो। सो मेक श्योर आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐसे सवाल जरूर लिखेंगे, भले शॉर्ट तरीके से लिखियो, जो डायरेक्टली पेपर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में ये ग्राफ वाले सवाल फॉर श्योर पेपर में आते हैं। मैंने यहाँ का यहाँ लिख दिया, मैंने कहा देखो भाई यहां से स्टार्ट होगा, SPDF के लिए R बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा। मैंने हर चीज लिखी, मतलब मेरे जो 80 पन्नों के नोट्स थे ना, उनको मैंने 2 पन्नों के नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, हर चीज लिखी। देखो मैं आपको एक बेस्ट डेफिनेशन देती हूँ शॉर्ट नोट्स की। आपने अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं, जिन शॉर्ट नोट्स को आप अपने हाथ में लेके जब एक शीशे के सामने खड़े हो ना, आप दुनिया भर के बच्चों को उन शॉर्ट नोट से वो चैप्टर एक्सप्लेन कर सको।
ये अगर आपने कर दिया ना तो आपके शॉर्ट नोट्स दुनिया के बेस्ट शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे। मे बी वो शॉर्ट नोट्स किसी और के लिए बेस्ट ना हो, बट आपके लिए होंगे। तो जिस दिन आप अपने शॉर्ट नोट से पूरा चैप्टर, आपको एक बार फ्लैशबैक हो जाता है कि ठीक है मैम ने यहाँ पे ये सिखाया था, यहाँ पे सर ने ये सिखाया था, ब्ला 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 ब्ला, उस दिन वो आपके शॉर्ट नोट्स बेस्ट है। भाई अब आपके एक आखिरी सवाल का आंसर कर देती हूँ कि मैम ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बताए हैं ये बनाने कब है। तो देखो, जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो, रिवीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। जब आप फर्स्ट टाइम पे चैप्टर पढ़ते हो तब आप नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स नहीं। जब आप एक बार चैप्टर को रिवाइज कर चुके होते हो ना, तब आपको पता है कि इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे सवाल आपके आने चाहिए इन शॉर्ट नोट्स में। तो देखो, कोई बेस्ट टाइम नहीं होता जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। सो मेक श्योर कि अब आप अपने चैप्टर्स को तगड़े तरीके से रिवाइज करना चालू कर दो और अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे जो पॉकेट में रख सकते हैं ना, इतने तगड़े शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट नोट्स अच्छे बना लिए तो भाई आपको पेपर में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता।